आज हम आपको सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका से जुड़ी वो बड़ी खबरें बताते हैं जिनका सीधा असर आम आदमी, प्रशासन और पूरे सिस्टम पर पड़ता है। आज की कहानी जुड़ी है सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी से, जिसने हाई कोर्ट जज के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात कही। अदालत ने साफ साफ कहा कि कुछ हाई कोर्ट जज अपने काम को सही तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि हम हाई कोर्ट जजों के लिए स्कूल प्रिंसिपल की तरह बर्ताव नहीं करना चाहते, लेकिन यह जरूरी है कि हर जज का अपना एक मैनेजमेंट सिस्टम हो ताकि उनकी डेस्क पर फाइलों का ढेर न लग जाए। बेंच ने आगे कहा कि तस्वीर दो तरह की है। कुछ जज दिन रात मेहनत कर रहे हैं, केसों का निपटारा कर रहे हैं और शानदार काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ जज ऐसे भी हैं जो किसी कारणवश अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, ये कारण अच्छे हो या बुरे। कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं पता, लेकिन यह स्थिति चिंताजनक है। अब यहां जरा रुक कर सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट जैसी सर्वोच्च अदालत ये कह रही हो कि जजों के कामकाज पर सवाल है, तो इसका मतलब है कि देश की न्यायिक व्यवस्था में कोई न कोई खामी गहरी है। दरअसल भारत में अदालतों पर केसों का बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ये चर्चा का विषय भी बना रहता है। लाखों मामले लंबित हैं, लोग बरसों तक फैसलों का इंतजार करते रहते हैं और अगर जज समय पर काम न करें तो न्याय में देरी होना तय है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई में एक और अहम बात कही। कोर्ट ने अपने पुराने फैसले का जिक्र किया। उसमें कहा गया था कि अगर कोई कोर्ट सिर्फ फैसले का ऑपरेटिव पार्ट सुनाता है तो उसे 5 दिन के भीतर उसके कारण यानी पूरा आदेश लिख कर देना होगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस समय सीमा में बदलाव नहीं करता, तब तक हाई कोर्ट को इसका पालन करना होगा, यानी फैसला सुनाकर कारण लिखने में टाल मटोल नहीं चलेगा। अब सवाल यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद हाई कोर्ट जजों के काम का मूल्यांकन शुरू होगा क्या? और अगर होगा तो उसका तरीका क्या होगा? क्या कोई निगरानी तंत्र बनेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट खुद समीक्षा करेगा या फिर सरकार इसमें कोई भूमिका निभाएगी? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मुद्दा हमेशा चर्चा में रहता है। अगर जजों के कामकाज की समीक्षा होगी तो उसकी सीमा क्या होगी और कौन करेगा, यह बहस का विषय है। अब जरा पीछे चलते हैं। 22 अगस्त की सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े मुद्दों पर टिप्पणी की थी जो काफी चर्चा में रही। पहला मामला मानहानि यानी डिफेमेशन से जुड़ा था। जस्टिस एम.एस. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा था कि अब समय आ गया है कि मानहानि को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाए। यह टिप्पणी तब आई थी जब कोर्ट जेएनयू की पूर्व प्रोफेसर अमिता सिंह की ओर से दाखिल 2016 के एक मानहानि केस की सुनवाई कर रही थी। मामला यह था कि मीडिया संस्थान ने रिपोर्ट छापी थी। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमिता सिंह ने एक दस्तावेज तैयार किया है जिसमें जेएनयू को अश्लील गतिविधियों और आतंकवाद का अड्डा बताया गया। अमिता सिंह का कहना था कि बिना तथ्य जांचे रिपोर्टर और संपादक ने यह खबर छाप दी, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। इसी दौरान कोर्ट ने कहा कि डिफेमेशन को अपराध की श्रेणी से बाहर करना चाहिए। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी इस पर सहमति जताई और कहा कि राहुल गांधी का मामला भी इसी तरह का विचाराधीन है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अमिता सिंह को नोटिस भेजा। दूसरा मामला था गिरवी रखी संपत्ति की नीलामी से जुड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी संपत्ति की नीलामी का नोटिस छप चुका है तो उधारकर्ता उस संपत्ति को वापस नहीं ले सकता। अदालत ने साफ कहा कि बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा नीलामी प्रमाण पत्र जारी होने के बाद खरीदार के अधिकार अटल हो जाते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि 2016 में सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) में संशोधन हुआ था। यह संशोधन उन मामलों पर भी लागू होगा जहां कर्ज पहले लिया जाता था लेकिन भुगतान 1 सितंबर 2016 के बाद डिफॉल्ट हुआ। सीधी भाषा में कहें तो अगर उधारकर्ता ने समय पर कर्ज नहीं चुकाया और नीलामी नोटिस प्रकाशित हो गया तो वह संपत्ति पर अपना अधिकार खो देगा। अब वापस आते हैं मौजूदा मामले पर, सुप्रीम कोर्ट की 22 सितंबर की टिप्पणी पर। यह टिप्पणी इसलिए भी अहम है क्योंकि यह सीधे सीधे न्यायपालिका की कार्यशैली पर सवाल उठाती है। अदालत ने यह नहीं कहा कि सारे जज कामचोर हैं, बल्कि कहा कि कुछ जज बेहद मेहनती हैं और उनके काम की तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन कुछ जजों की सुस्ती या लापरवाही की वजह से सिस्टम पर बोझ बढ़ रहा है। यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या जजों के प्रदर्शन का
आकलन करने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होगी? क्योंकि अगर सरकार या कोई बाहरी संस्था जजों के काम पर उंगली उठाने लगे तो न्यायपालिका पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर समीक्षा न हो तो ढेर सारे केसों का अंबार और न्याय में देरी आम लोगों के हक पर चोट करती है। यानी मुद्दा बेहद ही संवेदनशील है। एक तरफ स्वतंत्र न्यायपालिका की गरिमा है, दूसरी तरफ लाखों लोगों की उम्मीदें और न्याय पाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने इस संतुलन को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। अंत में यही कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की इस चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अदालत ने साफ कहा है कि जजों को खुद का मैनेजमेंट सिस्टम बनाना होगा। यह कदम अगर लागू होता है तो लंबित मामलों की संख्या घट सकती है, लोगों को समय पर न्याय मिल सकता है। लेकिन अगर यह बात भी सिर्फ फाइलों में रह गई तो हालात जस के तैस बने रहेंगे। तो ये तो मैं आपको खबरों में बता रहा था कि 22 सितंबर को सर्वोच्च अदालत में बेंच ने क्या कहा और किस चीज पर कहा। हाई कोर्ट के जजों के काम के ऊपर कहा कि किस तरह से काम लटका हुआ है, भटका हुआ है। अब सवाल ये है, क्योंकि अगर आप खबरों की दुनिया में एक्टिव होंगे, सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे, तो तमाम सवाल न्यायपालिका पर अब उठने लगे हैं। सवाल क्या है? सवाल यह होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या फिर अदालतें सभी पर सवाल खड़े करते हैं कि ये काम नहीं कर रहा, ये संस्था अच्छे से काम नहीं कर रही, मीडिया अच्छे से काम नहीं कर रहा, देश के प्रधानमंत्री अच्छे से काम नहीं कर रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कब अच्छे से काम करेगा? सर्वोच्च अदालत या फिर कह ले कि उच्च न्यायालय कब काम करेगा, या फिर जो भी कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, क्योंकि हर जगह जो है सो मामले बड़ी संख्या में लंबित पड़े हुए हैं। 2-2 करोड़ केस जो है किसी एक कोर्ट में ही पड़े हुए हैं। 20-20 साल पुराने केस जो हैं सो किसी एक न्यायालय में पड़े हुए हैं। तो ये सवाल बहुत बड़े थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये जो सवाल थे, ये सवाल अब जो है सो शीर्ष अदालत और शीर्ष जजों तक पहुंचा है, जो अब इस बात पर चर्चा करने लगे हैं कि मैनेजमेंट ठीक करना होगा ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। जो बहुत दिनों से इंतजार में बैठे रहते हैं न्याय की, उन्हें कुछ राहत मिले। अब देखते हैं कि कोर्ट के टिप्पणी के बावजूद इसमें कुछ सुधार आता है या नहीं आता है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एयर नाउ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।